जीवन में लाओ। आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो, भगवत स्मृति कभी त्याग मत करो, सदा उनके स्मरण करो। भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए थे। इनकी युवावस्था के लिए नारद जी महाराज ने सनत कुमारों से आज्ञा ली। सनत कुमारों ने कहा एक ही उपाय है। बोले क्या? ज्ञान यज्ञ करो। बोले ज्ञान यज्ञ क्या है? भागवत की कथा। भागवत की कथा सुनने से ज्ञान और वैराग्य दोनों पुष्ट होते हैं। तब भागवत की कथा हुई, ज्ञान वैराग्य भक्ति महारानी के साथ पुष्ट हुए। इस प्रकार भागवत जी का प्रथम महात्म्य सुनाया गया। द्वितीय महात्म्य में गोकर्ण की कथा, जिसे गोकर्ण गीता भी कहते हैं। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनके कोई संतान नहीं थी। बंधुओं एक बात बोले, ठाकुर जी जो देते हैं उसमें प्रसन्न रहना चाहिए। जो मिला है वो पर्याप्त है। उससे अधिक की कामना यदि आप कर रहे हो तो ये समझ लीजिए कि ठाकुर जी आपको कष्ट कम देना चाहते हैं, आप और कष्ट चाहते हो कि आवे, इसलिए उससे ज्यादा याचना कर रहे हो। कईयों के पुत्र नहीं है, ठीक है, ठाकुर जी ने कृपा करके कहा है कि कोई बात नहीं। अब जगन्नाथपुरी की भी तो यही लीला है। इंद्रद्युम्न और गुंडीचा राजा रानी, दोनों की सेवा से ठाकुर जी प्रसन्न होकर के महाप्रभु जगन्नाथ कहते हैं वरदान मांगो। पति पत्नी सामने बैठे हैं और महाप्रभु जगन्नाथ कहते हैं वरदान मांगो। तब गुंडीचा महारानी मन में स्मरण करते हुए कहती हैं हमारी संतान नहीं है, एक पुत्र हो जाए। और उसी समय इंद्रद्युम्न राजा अपने मन में सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे वंश में आगे चल करके मान करके अभिमान करके कोई महाप्रभु जी की सेवा में विक्षेप करे, इसलिए मुझे संतान की कामना नहीं है। हे नाथ, मेरा वंश आगे ना बढ़े। महाप्रभु जी जोर से हंसने लगे। तो गुंडीचा महारानी बोली जय जय, हंस क्यों रहे हो? इंद्रद्युम्न राजा बोले प्रभु आप हंस क्यों रहे हैं? बोले क्योंकि आप दोनों ने अपने मन में विपरीत कामनाएं की हैं, ऐसी कामना की है जो मैं पूरी नहीं कर सकता। बोले कैसे? इंद्रद्युम्न राजा आपने क्या सोचा? बोले मैंने तो कहा कि मेरा वंश आगे ना बढ़े, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि राजवंश में आगे चल के कोई बहुत अभिमानी हो जाए और आपकी सेवा ना करे। और महारानी गुंडीचा आपने क्या सोचा? बोले मैंने मांगा कि एक बालक हो जाए। तो इंद्रद्युम्न राजा देखने लगे, हे रानी तुम ठाकुर जी से संसार की वस्तु कैसे मांग सकती हो? बोले अब तो मांग लिया, आप क्या करें? महाप्रभु जगन्नाथ बोले अब ये दोनों की इच्छा पूरी कैसे हो? वंश भी ना बढ़े और बालक भी मिल जाए। तब महाप्रभु जगन्नाथ प्रसन्न होकर के कहते हैं इस वरदान को हम इस भाव से पूर्ण करेंगे कि साल भर तो हम परब्रह्म बन करके श्री मंदिर में बैठेंगे, लेकिन साल भर में एक बार रथ आरूढ़ होकर के हम गुंडीचा आएंगे और मैया के साथ अपने पुत्र धर्म का निर्वहन करेंगे। आपके पुत्र बन के, आपके लाला बन के आएंगे हम। मैया अब मैं ही आपका लाला, और आपसे मिलने के लिए मैं गुंडीचा आया करूंगा रथ में बैठ के। ठाकुर जी कुछ दें तो पर्याप्त है, कुछ ना दें तो बहुत ज्यादा पर्याप्त है। संतुष्टि मानिए। ये तो वही बार हो गया कि आपके सिर पर मैंने एक परात रख दी, उस परात में मैंने एक ईंट रखी, 2 ईंट और रख दी, 4 ईंट और रख दी, 5 ईंट और रख दी, 10-15 ईंट रख दी। अब आप इतने भारी हो गए, अब उसके बाद आप याचना कर रहे हो कि महाराज जी 10-15 ईंट और रख दो। आपको क्या कहा जाएगा? मूर्ख है। इतनी ईंट रखी, इतना भार सिर पर, उसके बाद 10-5 ईंट और मांग रहा। अरे जितने ठाकुर जी ने भार दिया उसी को ही ढो लीजिए, उससे ज्यादा की कामना मत कीजिए। पुत्र नहीं मिला तो भी भगवत कृपा, पुत्री नहीं मिली तो भी भगवत कृपा, संतान नहीं मिली तो भी भगवत कृपा, ब्याह नहीं हुआ तो भी भगवत कृपा। प्रयास तो खूब किया लेकिन कोई राजी नहीं हुआ तो भी भगवत कृपा। धन मिल गया तो भी भगवत कृपा, नहीं मिला तो भी भगवत कृपा, घर बन गया तो भी भगवत कृपा, नहीं बना तो और ज्यादा कृपा। हर परिस्थिति को प्रसाद मानिए और प्रसाद मान करके जी लीजिए।
कभी भी ठाकुर जी के पीछे मत पड़िए कि आपने ये नहीं दिया, ये तो देना ही पड़ेगा, ये तो देना ही पड़ेगा। नहीं, क्योंकि जिद करके जिसने भी मांगा वो वस्तु मिल तो गई पर वो नाशकारी हुई। इसलिए जो मिल जाए उसमें आनंदित रहिए और जो ना मिले उसके लिए प्रसन्न रहिए। आत्मदेव ब्राह्मण आत्महत्या करने जा रहा था, क्यों? क्योंकि घर में संतान नहीं है। बिना संतान के जीवन व्यर्थ है। आत्महत्या करने की भावना से जब जा रहे थे तब एक महात्मा ने मिलकर के उनसे कहा कि तुम आत्महत्या मत करो, ये फल मैं देता हूं, अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे घर में एक पुत्र का जन्म होगा। पत्नी को ला करके फल दे दिया। पत्नी उनकी धुंधुली, उसने भी फल नहीं खाया। उसने कहा फल खाने से बालक थोड़ी होते हैं, और यदि इस फल में इतनी सामर्थ्य है तो हमारे घर की गैया भी बांझ है, इनको खिला देती हूँ, देखती हूँ बालक होगा कि नहीं। गाय को फल खिलाया। कुछ महीनों बाद